अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 एक मदगेरी मसावात इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 12 सरिया 2 के सवाल देखेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम बातें समझ में आएंगी। इस एक्सरसाइज में जो सवाल दिए गए हैं उसको इबारती सवाल कहा जाता है, इबारत पर मबनी सवाल कहा जाता है। ये भी शुरुआत है। पिछली जमात में भी हमने कुछ सवाल पढ़े थे, इस जमात में भी हमको पढ़ना है। धीरे धीरे इस आसान से मुश्किल की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। आपने जो 7वीं में पढ़ा था उससे थोड़ा सा हट करके इसमें आपका है, और जो इबारत रहेगी उसको पढ़ करके समझ करके किस उसको अलजबरी तरीके से लिख लिया जाएगा, रियाजी सूरत में लिख लेना ही क्या कहलाता है, सवाल को हल करने की ओर बढ़ाता है। अगर आपने सवाल को इबारती तरीके से पढ़ करके समझ लिया कि क्या करना है और उसको किस तरह से रियाजी सूरत में लिखा जाएगा, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। वो आपका एक मदगरी मसावात बन जाएगा और एक मदगरी मसावात आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी चीज़ को एक्स फ़र्ज करना होगा। जो चीज़ हमको मालूम करनी होगी उसको एक्स फ़र्ज करेंगे। एक्स फ़र्ज कर लीजिए, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी एक वर्ड ए से लेकर के जेड तक का फ़र्ज़ कर लिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी चाहिए वो फ़र्ज़ कर लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहेगा कि जो फ़र्ज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये कहा जाएगा कि इससे 2 बड़ा या इससे 2 कम। अगर कहा गया तो किसी चीज़ से 2 बड़ा और 2 छोटा का मतलब ये होता है कि एक्स आपको फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि कोई चीज़ जो नामालूम चीज़ है वो क्या होगी, एक्स होगी। एक्स में हमको एक्स से 2 ज़्यादा या बड़ा, उसको में एक्स जमा 2 कर लिया जाएगा। इसी तरह से उससे कम 2 है तो एक्स नफ़ी 2 कर लिया जाएगा। और अगर उसका 5 गुना 4 गुना 6 गुना है तो एक्स को 5 से 4 से 3 से ज़रब कर लिया जाएगा। तो गुना में ज़रब कर लिया जाएगा, और ज़्यादा है या बड़ा है उसमें जमा कर लिया जाएगा, x + 2 हो जाएगा या x + 3 हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाएगा सवाल में कि किसी की उम्र आज मालूम कीजिए, और वो बताया जाएगा कि इसकी उम्र इतने साल बाद इतना हो जाएगी। तो जैसे बिलफ़र्ज़ कर लीजिए आपकी उम्र आपको नहीं मालूम है या आपके सामने वाला किसी की उम्र नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये कहता है कोई शख्स कि 2 साल बाद या 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 19 साल हो जाएगी। आज जो उम्र है 5 साल बाद जो है 19 हो जाएगी। तो आज की उम्र हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि x है, x में 5 जमा कर लेंगे तो 19 के बराबर हो जाएगा। अब x कितने साल का आज है, 19 में से अगर हम 5 नफ़ी कर लें तो पता चल जाएगा 14 साल हो जाएगा। इसी तरह से आपको आइए अब इसका मसला नंबर 12 सरिया 2 का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है, सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है। 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4:9 4/9 हो जाएगी। तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। क्या करना है, बेटे की उम्र मालूम करना है। यहाँ पर सवाल में जो चीज़ मालूम करनी रहेगी आम तौर से वही फ़र्ज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बेटे की उम्र x साल है। बेटे की उम्र क्या है, x साल है। फ़र्ज़ किया कि यही मालूम करना है, फ़र्ज़ किया कि बेटे की मौजूदा उम्र बराबर x साल। और सवाल में कहा गया है कि माँ की उम्र बेटे से 25 साल ज़्यादा है। तो बेटे की उम्र 25 x साल हो गई, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, माँ की उम्र x जमा 25
ज़्यादा का मतलब कि बेटे की उम्र में 25 साल जमा कर दीजिए तो माँ की उम्र मालूम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए यही चीज़ है, फ़र्ज़ करने में आपको सवाल देखने के बाद, पढ़ने के बाद एक दो मरतबा पढ़ लेना रहेगा और पढ़ने के बाद ये समझ लेना होगा कि हमको क्या फ़र्ज़ करना है। यानी पहले तो ये समझना होगा क्या मालूम करना है, और आम तौर से वही चीज़ फ़र्ज़ करनी रहेगी आपको जो मालूम करनी रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सवाल को गौर से पढ़ लेंगे और क्या मालूम करना है उसको फ़र्ज़ कर लिया जाएगा। आम तौर से कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी चीज़ फ़र्ज़ करनी पड़ती है, लेकिन आम तौर से यहाँ पर जो सवाल हैं आपके एक्सरसाइज के, उसमें जो ही मालूम करना है उसी को फ़र्ज़ करना रहेगा। तो बेटे की उम्र मालूम करना है तो हमने फ़र्ज़ कर लिया बेटे की उम्र x साल है, और फिर सवाल में कहा गया है कि माँ की उम्र बेटे से 25 साल ज़्यादा है। अब फिर कहा गया, आगे कहा गया है 8 साल बाद, 8 साल बाद, 8 साल बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा 8 साल बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी। जैसे आज आपकी उम्र कितनी है, 14 साल 15 साल, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी। आप कहोगे कि अगर 15 साल आज की उम्र है तो कहोगे कि 8 साल बाद 23 साल हो जाएगी। लेकिन हमको 23 साल नहीं, हमको ये बताना है कि 15 जमा 8 हो जाएगी। अब किसी की 15 होगी उसमें 8 जमा कर दिया जाएगा, किसी की 14 होगी उसमें 8 जमा कर दिया जाएगा, किसी की 16 होगी उसमें 8 जमा कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से बेटे की उम्र x साल है तो x में 8 जमा कर दिया जाएगा, तो x जमा 8 हो जाएगा। ये बेटे की उम्र हो जाएगी साल। फिर माँ की उम्र भी बढ़ेगी तो 8 साल बाद माँ की उम्र बराबर ए, आज की उम्र थी x जमा 25, इसमें 8 जमा कर लिया जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा x जमा 25 और 8 33 हो जाएगा 7। ये कौस में लिखा जाएगा क्योंकि x जब पता चल जाएगा तो उसको 33 में जमा कर लिया जाएगा। अब सवाल में कहा गया है कि 8 साल बाद इनकी निस्बत, इनकी उम्रों की निस्बत 4/9 हो जाएगी। अगर इन दोनों की निस्बत ली जाए, सवाल में जो कहा गया है शर्त के मुताबिक, कहा गया कि अगर बेटे की और माँ की उम्र की निस्बत निकाली जाए तो बेटे की उम्र कितनी हो गई है अभी, x जमा 8 बटे x जमा 33, निस्बत का मतलब बटे में लिख दिया जाए तो ये 4/9 हो जाएगी। तो बेटे की उम्र मालूम करना, ये आपकी एक मदगैरी मसावत बन गई जैसा आपने एक्सरसाइज में हल किया है। अब तिरछी जरब कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा 9 जरब x जमा 8, ये बराबर हो जाएगा 4 जरब x जमा 33। अगर आपको 12.1 की एक्सरसाइज हल करना आता है तो इस मसावत को हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। 9 से इसको जरब करेंगे तो 9x हो जाएगा जमा 9 8 72 बराबर 4 से जरब करेंगे 4x, और 4 से इसको जरब 33 को जरब करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 1 13, 132 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस x को बराबर की इधर ले आना है तो 9x पहले से है, 9x नफ़ी 4x हो जाएगा बराबर 132 पहले से इधर है और 72 को इधर ले जाएंगे प्लस है माइनस हो जाएगा। 9x में से 4x निकलेगा 5x बच जाएगा बराबर 2 में से 2 निकलेगा 0 हो जाएगा, यहाँ 13 में से 7 निकलेगा 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 60/5, 5 1 5, 5 1 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, x बराबर 12, x बराबर 12 आ गया। ये क्या फ़र्ज़ किया गया है, बेटे की मौजूदा उम्र, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेटे की मौजूदा
उम्र 12 साल है। इस तरह से आंसर लिख दिया जाएगा, ये आपका सवाल हल हो जाएगा। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है। इसके नसबनुमा से 2 तफरीक करने पर और शुमार कुनिंदा में 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है। इसको आप दुरुस्त कर लीजिए। जो पहले जुमले के बाद लिखा हुआ है कि इसके नसबनुमा से 2 तफरीक, नसबनुमा नहीं, वहाँ पर आप लिख लीजिए कि शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करें और शुमार कुनिंदा की जगह पर नसबनुमा कर लीजिए, तब आपका सवाल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले जुमले में दिया गया एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है। शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शुमार कुनिंदा जो है कसर का x है। फ़र्ज़ किया कि कसर का शुमार कुनिंदा बराबर x, और कहा गया है नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है, तो इसलिए नसबनुमा कितना हो जाएगा, नसबनुमा बराबर हो जाएगा x जमा 12। तो इसलिए कसर क्या हो जाएगी, कसर बराबर होता है शुमार कुनिंदा बटे नसबनुमा, x + 12 हो जाएगा। अब शर्त के मुताबिक दिया गया है शर्त के मुताबिक कह रहे हैं कसर के शुमार कुनिंदा में से 2 नफ़ी करने पर, यही बात गलत लिखी हुई है गलती से, शुमार कुनिंदा में से 2 तफरीक करने पर और नसबनुमा में 7 जमा करने पर, ये इंग्लिश की किताब में ऐसे लिखा हुआ है, तब कसर 1/2 हो जाती है। ये इसको दुरुस्त कर लेंगे तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ये आपका जैसे 12 सर या 1 के सवाल हल किए आपने, वैसे ही इसको तिरछी ज़रब करके कर लेंगे। तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ज़रब x - 2 = 1 × x + 12 और 7 19 हो जाएगा। 2 से ज़रब करेंगे 2x हो जाएगा, नफ़ी 2 से ज़रब करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर 1 से ज़रब करेंगे तो इतना ही आएगा x जमा 19। इस x को इधर ले आएंगे और इस 4 को उधर ले जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2x, x यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 19 जमा, ये नफ़ी इधर है तो इधर आएगा तो जमा 4 हो जाएगा। तो 2x में से 1x निकलेगा तो 1x बचेगा, यानी x बचेगा, बराबर 19 और 4 23। ये क्या आ गया, इसलिए शुमार कुनिंदा बराबर 23 और नसबनुमा कितना हो जाएगा 23 जमा 12, इससे 12 ज़्यादा है 35 हो जाएगा। तो इसलिए कसर बराबर क्या हो जाएगा 23/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में जो गलती है उसको दुरुस्त कर लेंगे तो आसानी से। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। पीतल में तांबा और जस्त का तनासुब 13:7 है। 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त कितना होगा। कहा गया है कि पीतल में तांबा और जस्त का तनासुब 13:7 है, और पीतल कितना बना, पीतल जो होता है वो मखलूत धात है, वो जस्त और तांबा को मिलाकर बनाया जाता है। तो पीतल 700 ग्राम यानी दोनों को मिला करके जब बनाया गया है तो कितना बना है 700 ग्राम बना है। तो इसको फर्ज कर लेते हैं हम, फर्ज किया कि तांबा पीतल में
तांबा बराबर 13x ग्राम और जस्त 7x ग्राम है। शर्त के मुताबिक इसमें कहा गया कि दोनों को जब मिला करके पीतल बनाया जाता है तो कितना पीतल बनता है, 700 ग्राम बनता है। 13x जमा 7x बराबर 700 ग्राम पीतल बनता है। तो इसमें क्या मालूम करना है हमको, जस्त कितना होगा ये वाला मालूम करना है हमको। 13 और 7 20, x हो जाएगा बराबर 700, x बराबर हो जाएगा 700 बटे 2 से काट देंगे 20 हो जाएगा, 700 बटे 20, 2 0 0 कट जाएगा, 2 1 का 2 2 3 6 2 25 10, 35 हो जाएगा। x बराबर 35। अब जस्त पूछा गया कितना है इसमें, तो जस्त बराबर हो जाएगा 7x है, तो ये बराबर हो जाएगा 7 जरब 35। 35 से 7 को जरब कर लिया जाएगा, 7 पच्चे 35, 7 तियां 21 और 3 24, ये ग्राम हो जाएगा। यानी 700 ग्राम में पीतल का जो तनासुब होगा, वज़न होगा, वो कितना होगा, 245 ग्राम होगा। ये आंसर हो जाएगा। इसका चौथा सवाल स्टार वाला है। स्टार वाले सवाल का मतलब होता है कि उसमें सवाल जो है हल करते वक्त या तो आंसर 2 आते हैं, या तो आंसर कई आ सकते हैं, या हल करने के तरीके कई हो सकते हैं, या थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चौथा सवाल है, 3 मुतवातिर मुकम्मल अदाद का मजमुआ 45 से ज़ायद और 54 से कम है, वो अदाद मालूम कीजिए। क्या कहा गया है, 3 मुतवातिर अदाद हैं। मुतवातिर अदद का मतलब एक के बाद एक, जैसे 5 है तो 5 6 7, यानी 5 में 1 जमा किया तो 6 आया, 6 में 1 जमा किया तो 7 आया। इसी तरह से जो मुतवातिर अदद में पहली अदद फ़र्ज की जाएगी x रहेगी, तो दूसरी x + 1 होगी और तीसरी x + 2 होगी। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फ़र्ज कर लेंगे, फ़र्ज किया कि 3 मुतवातर मुकम्मल अदाद x + 1 और x + 2 है। शर्त के मुताबिक दिया गया है। शर्त के मुताबिक दिया गया है कि इन तीनों अदाद का मजमुआ 45 से ज़ायद है और 54 से कम है। तो एक बार हम इसको लेकर हल कर सकते हैं इस तरह से, x + 1 + x + 2, ये बड़ा है 45 से, इस तरह से कर लेते हैं। x और x मिलकर 3x हो जाएगा, जमा 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा। ये बड़ा होगा 45 से, तो 3 को इधर ले जाते हैं, तो 3x जमा 3, ये बड़ा हो जाएगा 45 से, सॉरी ये 3 को इधर ले जाते हैं तो -3 हो जाएगा। 3x बड़ा हो जाएगा कितने से, 42 से, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 42 बटे 3, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 चौक का 12, यानी x की कीमत 14 से बड़ी आएगी। और दूसरी शर्त इसी में लगा के दी गई है, क्या है, 45 54 से, यहाँ पर इसी में हम क्या कर लेते हैं, इसी को
54 से छोटा कर लेते हैं, इसलिए दूसरी आदत में दी गई है 3 और दिया गया है 3x जमा 3, ये छोटा है 54 से। 3 को इधर ले आएंगे तो 3x छोटा हो जाएगा 54 नफी 3 से, तो 3x बराबर हो जाएगा, कम हो जाएगा 51 से, इसलिए x बराबर हो जाएगा, x छोटा हो जाएगा किससे, 51/3। 3 से काट देंगे 51 को, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। x 17 से छोटा होगा। यहाँ पर आ गया क्या, इसलिए x जो है बड़ा होगा किससे, 14 से, और छोटा होगा किससे, 17 से। ये आंसर आपका हो जाएगा कि x की कीमत 14 से बड़ी होगी और 17 से छोटी होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो सकता है, 14 के बाद 15 आता है, 14 से बड़ा यानी 15 या 16, और इससे बड़ा कोई अदद नहीं होगा। अब नंबर 1, अगर x बराबर 15 तो वो अदाद क्या हो जाएगी, इसलिए वो अदाद 15, 16 और 17 है। और अगर x बराबर 16 आता है तो इसलिए वो अदाद 16, 17 और 18 है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 15, 16, 17 या 16, 17, 18, ये आंसर हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।